नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब ने कल देखा किस प्रकार से ड्रोन की मदद लेकर जो टेररिस्ट हैं उन्होंने जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर बॉम्ब को ब्लास्ट करने की कोशिश की। ऑल्दो यहां पर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी हम कह सकते हैं यहां पर हो चुका है, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ड्रोन्स की सहायता लेकर जो टेररिज्म है उसको फैलाने की कोशिश की जाएगी। तो अब क्या हुआ है कि अचानक से ड्रोन्स की चर्चा देश के अंदर होने लग गई है, स्पेशली स्टेल्थ ड्रोन के बारे में। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आगे वीडियो में। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, देश को किस प्रकार का खतरा है, भारत सरकार और जो अलग अलग एजेंसीज हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड वो इसको लेकर क्या कर रही हैं, इन सब के बारे में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बोला स्टेल्थ ड्रोन के बारे में। अब स्टेल्थ ड्रोन से आई एम श्योर आपको याद आ गया होगा स्टेल्थ फाइटर जेट्स के बारे में, राइट। स्टेल्थ फाइटर जेट्स क्या होता है कि जब वो एंटर करता है हमारे टेरिटरी के अंदर और हमारे पास जो रडार सिस्टम है अगर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, रडार का काम क्या है कि जो फॉरेन आपके एनिमी व्हीकल्स आ रहा है उसको डिटेक्ट करना, लेकिन आजकल इस प्रकार के जेट्स बनाए जा रहे हैं, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है और वो हमारे अंदर आकर टेरिटरी में कुछ भी कर सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है फाइटर जेट्स के अंदर, इस तरह की यूएवी हो गया, अब यहां पर ड्रोन में उस तरह की टेक्नोलॉजी आने लगी कि ड्रोन अगर आता है हमारे पास सराउंडिंग में और हमारा रडार सिस्टम वर्क नहीं करता है उसको पहचानने में, तो ये स्टेल्थ ड्रोन आप कह सकते हो इसको। अब क्या हुआ है कि इसकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से देश के अंदर हमारे जो स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे आपका कंटोनमेंट एरिया हो गया, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर कई सारे इंस्टॉलेशंस हमने किए हुए हैं, उसको एक काफी बड़ा खतरा हो सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्रोन्स के माध्यम से। इसके साथ साथ भारत के अंदर भी आपको पता है स्लीपर सेल्स हो गए, जो टेररिस्ट हो गए, जो कि पाकिस्तान की सहायता या फिर किसी और एनिमी देश की सहायता से देश के अंदर हैं, उनको भी वेपन्स वगैरह अगर ट्रांसफर करना है तो वो भी ड्रोन्स की मदद से किया जा सकता है। और ये सारी चीजें एक प्रकार से आप कह सकते हो कि लगातार कंसर्न बनते जा रही हैं हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और जिस प्रकार से ये पहला इंसिडेंट हमें ड्रोन के माध्यम से देखने को मिला है जम्मू में संडे को ही, इसकी वजह से और ज्यादा चिंता बढ़ गई है। जो टेररिस्ट हैं आपको पता ही है, कल हमने प्रॉपर चर्चा किया था वीडियो में कि 2 बॉम्ब जो हैं, ऑल्दो ये लो इंटेंसिटी के थे, लेकिन एक तरह का संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि आगे आने वाले समय में ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो किस प्रकार से चेंज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहां पर जो डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी है वो पिछले काफी समय से अगर आप देखोगे तो इसकी चर्चा कर रही थी। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही थी, चर्चा तो हो रहा था, लेकिन इस तरह का अभी तक कोई सच इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है जिसमें डायरेक्टली बॉम्ब्स अटैक किया गया हो थ्रू ड्रोन्स। लेकिन हां, ये बात आपको समझना है, पिछले 2-3 साल में कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर का पूरा बॉर्डर का एरिया हो गया और साथ ही साथ जो पंजाब वाला पूरा एरिया हो गया, वहां पर ड्रोन की सहायता लेकर कई सारे जो एम्युनिशंस वगैरह हैं वो यहां पर भारत में ट्रांसफर किए जाते हैं, सटीक जो ठिकाने होते हैं वहां पर, और स्पेशली उसके अंदर जीपीएस वगैरह लगा होता है और जहां पर भी उसको गिराना है वो वहां पर काफी कंफर्टेबली गिरा सकता है। तो ये जो ड्रोन का पूरा सिस्टम आ गया, स्पेशली जो स्टेल्थ ड्रोन है, वो काफी बड़ा खतरा है जिसको लेकर अब हमें सचेत हो जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत इसको लेकर क्या कर रहा है। देखिए, कई सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, सिविल एविएशन हो गया, जाहिर सी बात है सिविल एविएशन भी इसके अंदर आएगा, और जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, क्योंकि हम अपने देश के अंदर जो इंस्टॉलेशन हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उसको भी खतरा होगा, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर, और साथ ही साथ जो इंडियन एयरफोर्स है उनका भी रोल आ जाएगा। तो कई सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट वो पिछले काफी समय से वर्क कर रहे हैं, प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो खतरा है इससे किसी प्रकार से निपटा जा सके, स्पेशली जो सिविल एयरपोर्ट्स और बाकी के जो फैसिलिटीज हैं उसको बचाने के लिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सेंट्रल पुलिस का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है BPRD, दैट इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उन्होंने कई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की है, बातचीत की है, कॉन्फ्रेंसेस किया गया है नेशनल लेवल पर, और जो इफेक्टिव मेथड है इसको टैकल करने के लिए वो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है, ताकि कोई भी ड्रोन वगैरह आता है, कोई भी थ्रेट होता है, उसको हम किस तरह से जैम कर सकते हैं या फिर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई भी सुटेबल टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि पूरी तरह से इस समय ड्रोन को रोका जा सके। ड्रोन का जो खतरा है उसको हम 100% रोक सकें, ऐसा कोई अभी कोई सुटेबल टेक्नोलॉजी दिखता हुआ नहीं मिल रहा है इस समय। और कुछ अगर आप ऑफिसर्स वगैरह से बात करेंगे, यहां पर जो मीडिया में खबर आई थी उसमें कई सारे ऑफिसर्स ने, जो सीनियर बीएसएफ के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने यही कहा कि अभी तक जितना भी ड्रोन का सहायता लिया गया है टेररिस्ट के द्वारा और भारत में कई सारी चीजें भेजने की कोशिश की गई हैं, उन सबको हम यहां पर नाकाम
करने की कर सके हैं, इसका मेन कारण यही है कि जो हमारे ट्रूप्स हैं बॉर्डर पर वो बहुत ज्यादा सचेत थे, उन्होंने उसको ट्रैक किया, देखा और उसको गिराने की कोशिश की। तो ये तो क्या है, अब ट्रूप्स हैं, अब लेकिन अब ये ह्यूमन बींग्स, अब क्या है कि जरूरी थोड़ी है कि वो 100% सेफ होगा। टेररिस्ट को क्या चाहिए कि 100 में से अगर वो एक बार भी सक्सेस पा लेते हैं कहीं पर भी बॉम्ब गिराने में तो उनका वो सक्सेस माना जाता है। हमें तो 100 में से 100 बार यहां पर सचेत रहना पड़ेगा। तो अब कितनी बार ट्रूप्स उसको ट्रैक कर पाएंगे, देख पाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कोई भी ऐसा अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है जिससे हम 100% कह सकें कि हम सुरक्षित हैं। प्रॉब्लम इसके साथ साथ एक और है, मैं आपको बता दूं, जैसे होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनका यह कहना है कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि बॉर्डर की तरफ से यहां पर सर्विलेंस किया गया है। मतलब सपोज ये इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है आपका राइट साइड में, ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, भारत है। तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स वगैरह भेजे गए हैं ताकि भारत के यहां पर जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको ड्रोन के माध्यम से देखा जा सके, उसको समझा जा सके, और जब भी यहां पर ट्रैक किया जाता है उनको, उसको गिराने की कोशिश की जाती है। अब ड्रोन तो क्या है, काफी इजीली आसानी से वापस उनके बेस पे चला जाता है। तो इस तरह की गतिविधि आपको लगातार यहां पर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ बॉर्डर देखने को मिलेगी। और स्पेशली इसकी वजह से क्या हुआ है कि देश के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बॉम्ब का काफी बड़ा खतरा आप कह सकते हो। अब देखिए, इसको, इन सारी चीजों को, खतरे को निपटने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आवश्यकता है कि एक एसओपी बनाया जाए, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और इसी को लेकर हो सकता है कि चीजें आगे बढ़ी हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, कोई भी खतरा हो, कुछ भी होगा, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर ड्रोन आता है देश के अंदर या फिर कुछ भी होता है, थ्रेट होता है, तो क्या स्टेप लेना है। सबसे पहले तो यह होना चाहिए, तब जाकर, क्योंकि अभी तक आपको ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिखने को नहीं मिल रहा होगा। और ये जो भी बनाया जा रहा है इस समय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो सबसे पहला रेस्पॉन्डर होगा, उसके पास सबसे पहली ताकत होगी, और उसके बाद अगर खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है तो जो सीआईएसएफ के स्नाइपर्स हैं, कमांडो ऑफिसर्स हैं, एनएसजी के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, वो सब इसके अंदर अब आ सकते हैं, ताकि अगर इमरजेंट कोई थ्रेट होगा तो वो भी इस चीज को रोकने में कामयाब बन सकें। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका यही कहना है कि हर एक एजेंसी को, इसमें ऐसा नहीं है कि चीजें आइसोलेशन में काम कर पाएंगी। अगर हमने कह दिया कि इंडियन एयरफोर्स के पास ही सब पावर है, वही इस चीज को रोक पाएंगे, इतना पॉसिबल नहीं है। आपको समझना है हम ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जितने भी एजेंसीज हैं बॉर्डर पर, सिटीज के अंदर, एयरपोर्ट्स पर, सभी के पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो ड्रोन्स को लेकर अब सचेत हो जाएं। और जिस प्रकार से ये जम्मू वाला एयरफोर्स स्टेशन पर जो हुआ था, ये पूरे चैलेंज को और ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। अब जाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि देश के अंदर अगर आप देखोगे तो करीब 6 लाख से ज्यादा, ऐसा 2019 में एस्टीमेट लगाया गया था कई सारे एजेंसीज के द्वारा कि देश में कितने अनरेगुलेटेड ड्रोन्स हैं। तो 6 लाख से ज्यादा अनरेगुलेटेड ड्रोन्स हैं, ऐसा बताया जाता है, अलग अलग साइज के, अलग अलग कैपेसिटीज के। तो इनमें से कभी भी किसी भी टेररिस्ट के द्वारा उसको लॉन्च किया जा सकता है, उसको जो चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है। यह काफी बड़ा खतरा है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो एजेंसीज हैं वो यहां पर देख रही हैं एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज को लेकर। एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कई सारी चीजें आजकल आने लगी हैं, स्काई फेंस हो गया, ड्रोन गन हो गया, एथेना हो गया, ड्रोन कैचर हो गया, स्काई वॉल 100, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कुछ हद तक आप कह सकते हो कि ड्रोन को हम टैकल कर पाएंगे। और स्पेशली कल भी मैंने बताया था कि यहां पर इजराइल से नेवी यहां पर परचेज कर रहा है जिसका नाम है स्मैश 2000 प्लस। ये एक प्रकार का असॉल्ट राइफल होगा जिसमें ये आप ऊपर माउंटेड देख रहे हो, ये क्या करेगा कि ड्रोन को लॉक कर देगा और जब भी यहां पर शूट किया जाएगा तो 1 शॉट में ही वो ड्रोन को गिराया जा सकता है। तो अभी देखिए काफी मुश्किल हो गया ये जो ड्रोन वाला खतरा है, इसको लेकर अब देखना होगा कि किस तरह से हमारी सिक्योरिटीज एजेंसी सचेत होती हैं, क्योंकि पहला जो आप कह सकते हो ना एक थ्रेट है वो यहां पर अब हो चुका है। लेट्स सी कि किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे इस पूरे वीडियो में। आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। हमारे देश का इंडिजीनियस ड्रोन जिसका नाम है रुस्तम, क्या आप इसके बारे में बता सकते हो? 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगी। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, studiiq.com पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।